ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था कि आपको अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर करनी है। तो मेरे पास कई सारी प्रॉब्लम आई हैं जिनको सभी को मैंने अरेंज कर लिया है, और अभी एक एक करके सभी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर भी अगर किसी की प्रॉब्लम रहती है मेरे पास, फिर से आप व्हाट्सएप मैसेज भेजो और मैं उसको सोल्व कर दूंगा। ठीक है, कल आपका ऑफ है 2 अक्टूबर, तो क्योंकि एडिटिंग जो है वो ऑफिस में होती है, वहीं सेंटर पे, ये तो घर है, तो वहां पर एडिटिंग कल नहीं हो पाएगी, वो ऑफिस ऑफ रहेगा। ठीक है, 2 अक्टूबर। C6H5 पहला क्वेश्चन, O C7H15, और यहाँ इन्होंने कहा है कि ये इस तरीके से एन का इन्होंने जो सिंबल दिया है उसका ये मतलब है कि यहाँ जो कार्बन चेन ओपन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट ओपन हो जाएगी, यानी आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा C6H5O, और इसको अगर हम ओपन करें तो CH2 अगेन, ये है आपका CH2 3 और ये है आपका CH3। इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये एन का मतलब है स्ट्रेट चेन ओपन करनी है। अब देखो दो रास्ते हैं, ये तो एक बेंजीन है, यहाँ से तो काउंटिंग होगी नहीं। अब जो हम काउंटिंग करने वाले हैं वो कहाँ से करेंगे, वो करेंगे हम यहाँ से, लंबी चेन की तरफ से 7। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 फिनोक्साइड और 7 कार्बन का मतलब है हेप्टेन। तो 1 फिनोक्साइड हेप्टेन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी की ही एक प्रॉब्लम थी जो एक स्टूडेंट ने पूछी थी। और अब है अगली 37 क्या है, CH2O, अगेन यहाँ है CH3, यहाँ है CH2 और ये CH3। तो यहाँ भी अगर मैं लॉन्ग चेन की बात करूं तो बताओ कितने कार्बन की लॉन्ग चेन होगी इस क्वेश्चन में। रेज योर हैंड, कितने कार्बन की लॉन्ग चेन होगी? जतिन बताइए, कितने कार्बन की लॉन्ग? 5 कार्बन की। 5 कार्बन की लॉन्ग चेन बताया है यहाँ पे। चलो चेक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, 5 कार्बन की लॉन्ग चेन। कईयों के दिमाग में यही आएगा कि हम इसको कर दें 1 2 3 4, लेकिन ये गलत है। होगा 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 कार्बन की लॉन्ग चेन है। तो यहाँ पर 2 पे क्या है आपका, इथॉक्सी। 2 पे है इथॉक्सी, ठीक है। और 3 पे है आपका क्या, मिथाइल, और 5 कार्बन है तो ये पेंटेन। ठीक है, चलो रेज योर हैंड, ये बताओ कि आपको इस बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर ज्यादा शूट करता है या रेड कलर ज्यादा शूट करता है या ग्रीन कलर ज्यादा शूट करता है? ग्रीन, ठीक है। रेड इस बैकग्राउंड पे, या व्हाइट, या फिर ब्लू। जो आपकी आंखों को इरिटेट करता है वो आप बता दीजिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा यूज करूं उस कलर का इस बैकग्राउंड पे। प्लीज सबमिट योर ओपिनियन। अर्जुन बताइए, कौन सा कलर ज्यादा सूट करता है इसमें, कौन सा इरिटेटिंग है? सर वाइट ही ठीक है। ओके ओके, जतिन आप बताइए। सर वाइट ठीक है। विपिन आप बताइए। सर वाइट ठीक है। अनमोल आप बताइए। अंजलि आप बताइए। सर वाइट ठीक है। चलो ठीक है, तो इतने ओपिनियन बहुत है। तो इससे ये तो पता लग गया कि व्हाइट है, और सबसे इरिटेटिंग जो है वो भी बता दीजिए ताकि मैं उसको यहाँ से हटा ही दूं।
सबसे इरिटेटिंग लगता है, आंखों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है आंखों में वो? विपिन आप बताइए। सर ब्लू। ब्लू सबसे इरिटेटिंग है, ठीक है। उस बैच में भी ब्लू के ही ज्यादा वो आए थे। दीपांशु आपके हिसाब से? सर ब्लू। अर्जुन आपके हिसाब से? ब्लू ही है सर। क्या बात है भाई, ब्लू सही में इतना इरिटेटिंग है, यहाँ से हटाना पड़ेगा ये ब्लू। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मोस्टली जो यूज करना है वो व्हाइट है, तो व्हाइट से का यूज करेंगे ज्यादातर। ये तो आंसर आ ही गया है, तो आसान था। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। 38, ये है 38। 38 है CH3, CH2, CH, CH2Cl, और आगे है CH2, CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग चेन देखें इसकी, तो इस लॉन्ग चेन में काउंटिंग जो होगी वो यहाँ से होगी। तो 1 2, ध्यान से देखना जरा, 3 और 4, आप चाहो तो ये काउंटिंग कर सकते हो, आप चाहो तो 1 2 3 4 5 ये भी कर सकते हो। दोनों में इक्वल मार्क्स मिलेंगे। कुछ कुछ ऐसी आयु पैक हैं जो दो तरीके से करोगे तब भी इक्वल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा करते तो ये आंसर आता है क्या? 4 क्लोरो 3 इथाइल, अल्फाबेटिकली 3 इथाइल, ठीक है ना। तो 4 का मतलब है ब्यूटेन 1 ऑल, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी कर सकते थे। और अगर मैं आप 4 5 करता तो इसको आप क्या लिखते? इसको लिखते क्लोरोमिथाइल, हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कुछ आयु पैक ऐसी हैं जो इक्वली आपको ऐसा लगेगा। जैसे कुछ बच्चों ने ये भी पूछी थी, सर ये बुक में तो कुछ और दे रखी है, यहाँ अगर मैं इसको देखूँ तो OC2H5, तो काउंटिंग 1 यहाँ से करोगे, 2 यहाँ से करोगे, या फिर 1 यहाँ से करोगे, 2 यहाँ से करोगे। कुछ एनसीईआरटी में 1 2 रेड में दे रखी है, कुछ एनसीईआरटी में 1 2 व्हाइट वाली दे रखी है। ठीक है ना, तो ये दोनों ठीक है। और वैसे इक्वली अगर देखा जाए तो ईथर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है इससे, तो व्हाइट वाली भी करोगे आप तो गलत होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये आंसर 1 इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी 2 2 डाई मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये करो, खेल खत्म। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम पूछी थी। और देख लो यहाँ पे आगे। नेक्स्ट है हमारा 39। 39 क्या है? CH3CH, यहाँ पर है CH3 CH2, राइट, CHOH। और आगे चले तो CH, यहाँ पर है CH2OH, और यहाँ पर है आपका CH3। तो काउंटिंग की बात करें तो भाई देखो 1 2 3 4 5 6, OH को तो चेन में ही ऐड करके रखना है ना, हमें बाहर निकाल ही नहीं सकते। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो होगा क्या? 2 5 डाई मिथाइल। ओके, 6 है तो हेक्सेन, हेक्सेन क्या? 1 3 डाई ओल। बताइए इसमें क्या गलती है? इसमें क्या गलती है? अंजलि बताइए। सर हेक्सेन में ई आएगा। ई आएगा। अंजलि आपकी जो बाकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी आज की? यस सर, हो गया। चलो ठीक है, और आगे देखते हैं। यहाँ ई आएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि डाई आ चुका है, डी, जो कि कोई वोवल नहीं है। नंबर 40, नंबर 40 जो हमारा टारगेट था ये भी पूरा हो गया। CH3, ये है आपका CH3, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। डबल बॉन्ड CBr है, और यहाँ CH2OH है। चलो ठीक है, तो भाई इसका नामकरण करके दिखाओ, करो, इसकी नेमिंग क्या होगी? रेज योर हैंड।
विपिन बताइए। Sir, 2-bromo, 3-methyl but 2-in-1 all. 2-bromo, ओके, 3-methyl, ओके, ब्यूट 2-in-1 all, ठीक है ना। 2-bromo, 3-methyl ब्यूट 2-in-1 all। जितना हो सके ना, ये जो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इसमें पार्टिसिपेट करा करो। इससे क्या होगा कि आप स्टार्टिंग से इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओगे, नहीं तो आप इंटरव्यू में कुछ बोल नहीं पाओगे। वहां पर हेजिटेशन इतनी होती है शुरू से ही ये हमारी हैबिट में आ जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है फिर बाद में। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहे हो तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। O CH2CH2Cl, ठीक है। अब यहाँ से मुझे सिर्फ इतना बता दो, काउंटिंग लेफ्ट से होगी या राइट से होगी। कंपटीशन है ईथर का या हैलोजन का, ठीक है। तो रेज योर हैंड, लेफ्ट राइट, कुछ बताइए। लेफ्ट। लेफ्ट, क्योंकि ईथर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल ठीक है, आंसर आ गया आपका 2-क्लोरो 1-मिथॉक्सी, 2-क्लोरो 1-मिथॉक्सी, और 2 कार्बन है तो इथेन, दिस इज योर इथेन, ठीक है। फाइनली नंबर 42 एंड द लास्ट वन इज O2N, ये NO2 है। C6H4, ये एक बेंजीन की रिंग है। OCH3, और ये P का मतलब पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, OCH3। तो देखो भाई, बेंजीन की रिंग ये ऐसे बना दी मैंने, ये बेंजीन की रिंग है, और पैरा पोजीशन पे OCH3 बना दिया मैंने, लो OCH3। यहाँ अब क्या आ गया ऊपर वाली पोजीशन पे, नाइट्रो। चलो मैं बता देता हूँ, ईथर और नाइट्रो के बीच में ईथर ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1 2 3 4, रेज योर हैंड। रेज योर हैंड, अंजलि बताइए। सर 1-methoxy 4-nitrobenzene। 1-methoxy 4-nitro MN, हाँ वेरी गुड, 1-methoxy 4-nitrobenzene, दिस इज करेक्ट। लेकिन आप ये भी कह सकते थे इसको 4-nitro, और अब बताइए इसको क्या बोलते हैं बेंजीन के ऊपर OCH3, दिस इज एनिसोल, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो, ये भी आपके हाथ में कमांड है। कई बच्चे ये सोचेंगे सर इसमें तो कॉमन नेम है, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलती है, चलता है, ये भी चलता है, ठीक है ना। तो 4-नाइट्रोएनिसोल भी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर अगर हम इसकी जगह ये करते हैं तो सर क्या ये ठीक होगा। तो मैं आपको बताता हूँ उसने क्या क्वेश्चन किया था। ये लास्ट क्वेश्चन है और आपकी अब आयु पैक पूरी होती है, खत्म। ये रेड सर्कल आप देख रहे हो, ये वाला रेड सर्कल। तो उस बच्चे ने कहा था सर हम इसकी जगह ना सीधा हम प्रोफाइल लिख सकते हैं। यार तुम कैसे लिख सकते हो प्रोफाइल। चलो ठीक है, मुझे बताओ अब क्या बोलते आप इसको। अगर ये ऐसा ना होकर ऐसा होता तो क्या बोलते आप इसको, CH2 CH2 CH3। यार सेकंड पे क्या है ये तो प्रोफाइल है। अगर ये प्रोफाइल है तो क्या आप इसको भी प्रोफाइल बोलोगे, नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते ना हम। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, आइसो प्रोफाइल, ठीक है ना। वो स्ट्रेट चेन होती तब हम उसको बोलते प्रोफाइल, उसमें भी हम जेंटलमैन एक तरीका अपनाते हैं। अगर स्ट्रेट चेन होती तब भी एक सोबर तरीका, सिंपल सोबर तरीका अपनाते हैं। क्या हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, 2 पे भाई क्या है, N प्रोफाइल, अगर वो स्ट्रेट चेन होती तो। अभी एक ब्रांच है तो आइसो प्रोफाइल बोलेंगे भाई उसको, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक खत्म। अब हम स्टोरी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अपनी जो कहानी है। और कहानी अब कितनी इंटरेस्टिंग होगी वो देखना आप इसमें। तो कहानी के इस हिस्से में हम आ चुके हैं।
एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, और एनसीईआरटी में अभी हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन करने का मतलब है आप अब इसमें हो गए हो परफेक्ट। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये रहे आपके सामने। पहला क्वेश्चन, अब व्हाइट बैकग्राउंड है तो मैं व्हाइट का तो यूज कर ही नहीं सकता ना, तो रेड का यूज कर रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ये वाला सी पार्ट, क्योंकि हम ग्रीगनार्ड खत्म कर चुके हैं तो ग्रीगनार्ड की इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे ये कि आप कभी गलती कर ही नहीं सकते। क्या कह रहा है, रिएक्शन करके दिखाओ, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ आईयूपैक एंड स्ट्रक्चर एंड आईयूपैक नेम भी आपको लिख के दिखाना है ऑफ प्रोडक्ट जो भी फॉर्म होगा। क्या था भाई, प्रोपेनॉन का अटैक करवाना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पे, हालांकि हम ये कर चुके हैं आई थिंक। प्रोपेनॉन क्या होता है भाई, प्रोपेनॉन होता है आपका CH3C डबल बॉन्ड O, ये प्रोपेनॉन है। और इस पे अटैक किसका करवाना है, प्रोपेनॉन पे अटैक करवाना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, यानी वही हमारी वही प्रैक्टिस। अब क्योंकि प्रोपेनॉन एक कीटोन है और प्रोपेनॉन आईयूपैक नेम है, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो ये जो प्रोपेनॉन है इसका कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपेनॉन का कॉमन नेम, रेज योर हैंड। अंजलि यू आर रॉकिंग, वेरी गुड, इतने ज्यादा आंसर्स एक ही बार में ही। बताइए आंसर क्या होगा। रिया बताइए आंसर क्या होगा। सर एसीटोन। एसीटोन करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, ये एसीटोन है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और भी पूछता हूँ। क्या कभी आईयूपैक करते समय कीटोन, अगर मैं इसका प्रॉपर आईयूपैक करूँ तो देखो क्या आएगा, 1 2 3, तो क्या आएगा भाई, ये प्रोपेन 2 ऑन, ये तो आएगा ना आईयूपैक। चलो बताइए, कभी आईयूपैक करते समय ऐसा हो सकता है कि 2 की जगह 1 आ जाए, 1 ऑन आ सकता है कभी भी, रेज योर हैंड। क्या कभी 1 ऑन पॉसिबल है, आ सकता है। विपिन द मास्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका No, नाम sir. कट कर दिया मैंने। विपिन का आंसर है नहीं। नुपुर आप बताइए। नो सर। नो सर, तो मैं बता देता हूँ आप सभी को। रिया आप बताइए। नो सर। ओके, तो सभी का आंसर नो है, तो मैं आपको बता देता हूँ आप अपनी क्लास में हवा बना सकते हो दूसरे बच्चों के सामने। ये 1 ऑन आ सकता है। आप कहोगे सर यार ये क्या बता रहे हो आप, जबकि सभी चैंपियंस बोल रहे हैं नो सर। ये देखो 1 ऑन आ सकता है जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते 13 4 12 या 13 चैप्टर तक चले जाओगे तो आपको ये आसान लगेगा। यस, ये 1 ऑन आ सकता है। ये मैंने आपके सामने जो नाम लिखा है कई बच्चे जानते होंगे, 70-80% बच्चे जानते होंगे इसका नाम एसिटोफिनोन है, जो कि एक कॉमन नेम है। लेकिन आईपैक की बात की जाए तो लॉन्ग चेन ये मानी जाएगी, ठीक है ना, ये लॉन्ग चेन मानी जाएगी, सभी को पता है यार, क्योंकि इसके पास C डबल बॉन्ड O है इस कार्बन के पास, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O है। हालांकि इसके पास भी है, लेकिन इसकी जो अराउंड नेमिंग है आईयूपैक में वो नहीं हो सकती। तो अब अगर ध्यान से आप देखो तो 1 और 2 है, यही काउंटिंग होगी। तो आंसर क्या आया, आंसर आया आपका 1 फिनाइल, राइट, इथेन 1 ऑन आ गया ना, 1 ऑन, तो 1 ऑन भी आ सकता है। हालांकि 2 कार्बन के बीच में है, तो 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन, ये इसकी आईयूपैक नेमिंग है, जो प्री बोर्ड में भी आया था ये क्वेश्चन, आईयूपैक नेम लिख के दिखाओ। ठीक है, तो आगे अभी तो ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, खैर आगे चलते चलते आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, तो भाई हमारा वही पुराना काम, बॉन्ड को यहाँ तोड़ो, इसमें हम परफेक्ट हैं इस काम में। आज आपको 5 बार ये बॉन्ड तोड़ने हैं और बिल्कुल ठीक बॉन्ड टूटने चाहिए, प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए। आज ही क्लास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो जाएगा, अब आपको इस चैप्टर में दोबारा ग्रिग्नार्ड नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सेलेक्ट करें कोने कोने में से एनसीईआरटी के ये 5 क्वेश्चन। बॉन्ड यहाँ टूटा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये तो करते आए ना हम। तो अब हुआ क्या, ज्वाइनिंग करके देखो, CH3
CH3, यहाँ आ गया CH3, ये आ गया CH3, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो MgBr, और यहाँ फिर से क्या डालते थे हम, फॉलोड बाई H2O, तो क्या निकल जाता था, MgOH Br। ठीक है, MgOH चला गया Br, अब जो H आया है वो यहाँ O पे लिंक कर दो, जो H रह गया। ठीक है, तो वो H को जैसे हम इससे लिंक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसने कहा है स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ, तो भाई स्ट्रक्चर तो ये हो गया। उसने कहा IUPAC लिख के दिखाओ, तो IUPAC क्या होगी इसकी, भाई लॉन्ग चेन देख लेंगे, क्या लॉन्ग चेन होगी, लॉन्ग चेन हो जाएगी 1, 2 and 3, and your answer will be 2-methyl propane 2-ol, this is your answer। ठीक है, तो ये NCERT का पहला क्वेश्चन था, ये रहा 2-methyl propane 2-ol, आपने भी कर दिया। अगर इसकी कॉमन नेम की बात करूं तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है ना, सेकेंडरी, सॉरी सेकेंडरी कहाँ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये बोल सकते हो उसको। ठीक है, और आगे चलते हैं, 5 क्वेश्चन की जो लिस्ट है उसमें हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला टारगेट। क्वेश्चन में कहा गया है कि शो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय suitable Grignard reagent on methanol। वाह 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 वाह, उन्होंने बोल दिया मीथेनल पर कोई suitable Grignard reagent का अटैक करो, जो आंसर आपका ये आए। चलो तो बताओ, मीथेनल का कॉमन नेम, रेज योर हैंड, मीथेनल का कॉमन नेम, रुपेश बताइए, मीथेनल का कॉमन नेम, फॉर्मल्डिहाइड। और बताइए, मीथेनल पर अगर किसी ग्रिग्नार्ड रीजेंट का अटैक होगा तो कौन सा डिग्री अल्कोहल बनेगा, रेज योर हैंड, कौन सा डिग्री अल्कोहल बनेगा, भानु बताइए। 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इन्होंने कहा है कि मीथेनल पे अटैक हुआ है ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, तो क्या ये जितने भी आंसर हैं क्या 1 डिग्री अल्कोहल है। चलो चेक कर देते हैं। OH जिस कार्बन पे अटैच है वो कार्बन एक कार्बन से अटैच है, यस दिस इज 1 डिग्री। OH जिस कार्बन से अटैच है वो 1 कार्बन से अटैच है, यस दिस इज 1 डिग्री, और होना भी था क्योंकि मीथेनल है। ठीक है ना, तो भाई एक बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि ये बार बार जो हम 3 दिन से लगातार बोल रहे थे वो आज खत्म होता है। इसको पढ़ लो, अच्छी तरह से पढ़ लो, ठीक है ना, अच्छी तरह से पढ़ लो इसको। The reaction of Grignard reagent with methanol produce primary alcohol and other aldehyde secondary alcohol and with ketone tertiary alcohol। ठीक है, तो आज ये बात यहाँ पर खत्म हो जाती है, आज प्रैक्टिस भी सारी खत्म हो जाएगी। उम्मीद है सारी चीजें आपको आसान लग रही होंगी और मजा भी आ रहा होगा। तो मीथेनल पे ऐसा क्या अटैक करवाएं जो ये फॉर्म हो, चलो चेक कर लेते हैं। मीथेनल है हमारा, ये रहा HCH डबल बॉन्ड O। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, बस उनको तो इतना चाहिए कि तुम आंसर ये ले आओ, CH3 CH CH3 CH2 OH, उन्हें कोई लेना देना नहीं है भाई, उन्हें आंसर ये चाहिए, तुम चाहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई सा भी लाओ, तुम्हारी मर्जी। तो देखो C और O पास पास है, ये हिस्सा तो किसका है, ये हिस्सा है आपका फॉर्मल्डिहाइड का, और ये हिस्सा किसका है जो दूसरा बच गया, ये हिस्सा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। चलो तो इसी की शक्ल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देते हैं हम। ये देखो बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 CH CH3 MgBr बन गया ना, RMgBr। फिर से वही चीज बार बार जो हम कर रहे हैं, बॉन्ड टूटा, ये हिस्सा पॉजिटिव, ये हिस्सा नेगेटिव, ये हिस्सा ऑलरेडी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है ना, कर दो अटैच। जैसे ही हमने अटैच करने की सोची
तो जो हमें मिला वो ये था HCH सिंगल बॉन्ड OMgBr, और इस हिस्से पे ये वाला हिस्सा अटैच करना है, क्या, CH3, ठीक है ना। अब क्या डालते हैं, H2O, तो क्या निकल जाता है, MgOH ये निकल गया। चलो अब H जो आएगा वो यहाँ के अटैच हो जाएगा, तो उसको मैं ऐसा ही बना रहा हूँ। C, दोनों हाइड्रोजन को बंद कर देते हैं, CH2, यहाँ क्या आ गया OH, यहाँ क्या आ गया CH, यहाँ क्या है CH3, यहाँ क्या है CH3। तो एक बार चेक करो इसकी आयु तक क्या है। ओके, चेक करते हैं इसकी आयु तक क्या बनी भाई। 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 2 3, तो आंसर है 2 मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल, ठीक है, प्रोपेन वनॉल यानी प्रोपेनॉल। चेक करो क्या ये भी वही है, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन वनॉल, यस ये भी वही है, यानी हमारा वही आंसर आ गया। रेज योर हैंड किसी को भी दिक्कत है तो भाई, और जरूर अपनी क्वेरी सोल्व करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, प्री बोर्ड नहीं, बोर्ड में ही आया हुआ है। रेज योर हैंड। सर ये कहाँ से आ गया, सर ये कहाँ से आ गया, सर आपको कैसे पता लगा ये ऐसे आना चाहिए। कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, रेज योर हैंड। क्या बात है, मैंने इतना अच्छा सिखाया, किसी का भी कोई हैंड रेज नहीं हुआ, वेरी गुड। अब हम चलते हैं अगले टारगेट पे। ये देखो भाई, अब हमें ये बनाना है, ठीक है, और मीथेनल उन्होंने बोल दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने आप चूज करो। तो अब हमारा टारगेट है साइक्लोहेक्सेन और उसके ऊपर है CH2OH, ये बनाना भाई हमें। अब शुरुआत क्या कहाँ से करते हैं, शुरुआत करेंगे हम अपने मीथेनल से, जिसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें हम क्या डालेंगे, क्या सूटेबल ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो C और O तो कहाँ से आया, ये आ गया आपका मीथेनल से। तो दूसरा हिस्सा जो बच गया, ये वाला हिस्सा, इसका बनाना है ग्रिग्नार्ड। चलो बनाते हैं भाई, ये बन गया इसका ग्रिग्नार्ड, साइक्लोहेक्सेन MgBr, ठीक है। वही लिंक जो मैंने बताया बार बार, आज बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला हिस्सा नेगेटिव जोड़ दो। तो कैसे जोड़ेंगे, HCH सिंगल बॉन्ड OMgBr, और ये वाले हिस्से पे ये नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा, ठीक है, ये आ गया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पे, इस तरीके से जुड़ना, ठीक है। अगला जो है वो वाटर डाल दो, क्या निकल जाएगा यहाँ से, Mg गया, OH गया, Br गया। जैसे ही गया तो यहाँ O पे क्या जुड़ गया, इसका H, और जैसे ही O पे H जोड़ोगे तो देखो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन, इसके जो हाइड्रोजन दूर दूर है इसको पास ले आओ, CH2, O पे क्या जुड़ गया, इसका H, तो आपका वही आंसर आ गया जो चाहिए था। 3 क्वेश्चन खत्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, ठीक है। अब बचे हुए 2 क्वेश्चन है जो आपकी एक्सरसाइज में हमें मिलेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज। चलो भाई एक्सरसाइज ये तो हो गया, यहाँ तक सारे खत्म, वो एक्सरसाइज में चलते हैं। जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि इस चैप्टर में 4 कन्वर्जन, और चारों ऐसी हैं जो बोर्ड में आ चुकी हैं, प्री बोर्ड में आ चुकी हैं। और पिछले चैप्टर में कितनी 32 कन्वर्जन थी, इसमें सिर्फ 4 ही हैं, ये लो आपके सामने, ये रही वो 4 कन्वर्जन, 1 2 3 4, जिसमें से आधी कन्वर्जन आज ही खत्म हो जाएंगी, यानी हम थर्ड को करने वाले हैं। कन्वर्जन क्या है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्लोराइड, जो कि ग्रिग्नार्ड है, और इससे क्या बनाना है, प्रोपेन वनॉल। चलो लिख लेते हैं, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है आपका इथाइल CH3 CH2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और आपको बनाना है क्या, प्रोपेन वन ऑल। चलो रेज योर हैंड और बताओ कि ये जो प्रोपेन वन ऑल है, ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, कौन सा डिग्री अल्कोहल है, विपिन, 1 degree, नुपुर,
1 डिग्री। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अच्छा, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता किससे है? किससे बनता है भाई 1 डिग्री अल्कोहल? भानु, किससे बनता है 1 डिग्री अल्कोहल? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। तो यार हमें पहले ही पता लग गया कि अगली चीज जो आने वाली है, देखो गिग्नाडेन के साथ फॉर्मल्डिहाइड आने वाला है, तो हम पहले ही फॉर्मल्डिहाइड को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मल्डिहाइड को, और आपको अगर सेटअप पता है ग्रीनाइड का तो हमेशा ऐसे ही करो, कन्वर्जन को भी ऐसे ही करो, कोई गलती होगी नहीं। ये बॉन्ड यहाँ टूटा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, देखो ये बार बार मैं बॉन्ड तोड़ के दिखा रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव कर रहा हूँ। ये एग्जाम में मत करना, क्योंकि ये मैकेनिज्म में करते हैं, इसमें नहीं करते, तो मैं बार बार समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको ऐड कर देंगे, तो HCH यहाँ आ जाएगा आपका OMgCl, और ये हिस्सा इससे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2 CH3। अब हम इसमें क्या डालेंगे H2O, तो क्या निकल जाएगा MgOH, और Cl निकल गया और H गया और यहाँ O पे अटैच हो गया, तो जो बना वो था CH2OH, और यहाँ पे CH2 CH3। तो ये वही आंसर आ गया आपका प्रोपेन 1 ऑल, जो कि ये है आपका टारगेट, ये आंसर आ गया आपका, राइट। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे और टारगेट खत्म। अगला क्वेश्चन है कौन सा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये है आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और जो बनाना है वो क्या बनाना है, बनाना है आपको 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये बनाना है आपको CH3 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 और OH, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये तो यार देख के पता लग रहा है कि ये जो है, ये तो यार 3 डिग्री अल्कोहल है, इसे 3 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री अल्कोहल बनता किससे है ग्रीनाइड का? आंसर है प्रोपेन, सॉरी कीटोन। अब कीटोन कौन सा कीटोन हो सकता है यार? कीटोन तो प्रोपेनोन भी है, ब्यूटेनोन भी है, पेंटेनोन भी है, हेक्सेनोन भी है, कीटोन तो बहुत है। हमें कैसे पता लगेगा कौन सा कीटोन? ऐसे पता लगेगा, कितने कार्बन है टोटल 4, यहाँ कितने आगे कवर कितने हो गए 1, बच कितने गए 3 कार्बन का कीटोन बनाओ। तो ये लो भाई 3 कार्बन का कीटोन तो बन गया, ये हो जाएगा 3 कार्बन का कीटोन। ये 3 ये 3 डबल बॉन्ड O, ये 3 कार्बन का कीटोन है। प्लस में एक चीज तो बोल दी उन्होंने, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो बोल दिया बॉन्ड कहाँ टूटेगा, ये आ गया, तो ये हिस्सा पॉजिटिव, ये हिस्सा नेगेटिव, ये हिस्सा नेगेटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव, और इसको ऐड कर दो, क्या CH3C, यहाँ भी CH3 है, यहाँ आ गया CH3, और ये वही चीज अब रिपीट हो रही है, OMgBr, फिर से H2O डालेंगे तो क्या निकल जाएगा MgOH Br, लिबरेट, और H गया और O पे अटैच हो जाएगा, एंड योर आंसर इज CH3C CH3, और यहाँ आ जाएगा आपका OH। याद है, तो ये वही चीज बन गई जो यहाँ थी 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखो करने को तो हम ये चीजें हम दो बार पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जब वो आपके सामने टारगेट देंगे ना कि इससे इसकी कन्वर्जन करके दिखाओ, तो ये चीजें थोड़ी सी अलग लगेंगी, नहीं तो ये बहुत आसान है, ऑलरेडी आसान है। किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है तो वो इसके लिए भी मुझे बता दो, क्योंकि मुझे इसकी इम्पोर्टेंस पता है, और आपको भी पहले एग्जाम के बाद पता लग जाएगी कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो मुझे बता दो, नहीं तो हम चलते हैं अपने अगले टारगेट पे, अगले मिशन पे चलते हैं भाई। ये मिशन तो हो गया खत्म, अब मैं अगला मिशन जो है वो मैं आपको दूंगा, और आपके पास 3 दिन का टाइम होगा, 3 दिन का टाइम। कल की भी छुट्टी है 2 अक्टूबर, क्योंकि जितनी भी इसकी एडिटिंग है वो ऑफिस में होती है, तो वो ऑफिस बंद रहेगा कल, हम खोल नहीं सकते, चालान कटता है इसका। तो
अब आपको मैं जो टारगेट दे रहा हूं उसमें 1 2 3 4 5 रिएजेंट हैं जो आपको इन 3 दिन में रटने हैं, ताकि मैं मंडे को पूछूं तो आप एक्यूरेट आंसर इसका दे पाओ। 5 रिएजेंट है, वो बहुत कमाल के हैं। अगले 10 मिनट बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं, तो अगले 10 मिनट ध्यान से देखना, जो भी मैं चीज बताऊं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें दूसरा है आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में दूसरी प्रिपरेशन है किससे? फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड किसे कहते हैं, किस किस में होते हैं ये? एल्डिहाइड में होते हैं, कीटोन में होते हैं, कार्बोक्सिलिक में होते हैं, एंड कार्बोक्सिलिक में भी होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो किसे कहते हैं कार्बोनाइल? होता क्या है कार्बोनाइल? ये जो कार्बोनाइल है मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। कहीं भी C डबल बॉन्ड O आ जाए इसे बोलते हैं कार्बोनाइल। आप सोचोगे सर ये तो कीटोन है। अच्छा, ये अगर मैं यहाँ H लिख दूं तो ये कीटोन होगा, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कीटोन है, कीटोन भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ CH3 कर देता कीटोन हो गया। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक भी देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, इसी की शक्ल बनाऊंगा मैं ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थोड़ी इंटरनेट प्रॉब्लम है और वो गलत समय पे हो रही है, अभी ज्यादा जरूरत थी इसकी। और ये देखो CH3 C, यहाँ अगर मैं कहूँ OH और ये C डबल बॉन्ड O, तो इसको आप क्या बोलोगे? रेज योर हैंड, इसको आप क्या बोलोगे? रेज योर हैंड। ओके ओके, रिया बताइए क्या बोलोगे आप इसको? सर इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम बताइए विपिन। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। कुछ बताइए। एसिटिक एसिड या विनेगर। विनेगर या एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही है। अब सुनना जरा ध्यान से, कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है? याद रखना हमेशा C डबल बॉन्ड हो, इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। किस किस में होता है ये? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 में होता है जो आपके 12th में है। होता तो वैसे और भी कईयों में है, बट आपके 12th में सिर्फ 3 ही है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये एल्डिहाइड है, लो ये एल्डिहाइड है, यहाँ भी है C डबल बॉन्ड O। ये कीटोन है, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ भी है C डबल बॉन्ड O। तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक क्यों कहते हैं, सोचा है कभी? ये देखो, कार्बो का मतलब कार्बोनाइल ग्रुप है इसके अंदर, और OH को क्या कहते हैं? क्या कोई बताएगा इस ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्कोहल ग्रुप मत बोल देना, इसको हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। और इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो दोनों है, ये भी है, ये भी है, ये देखो ये भी है और ये भी है, दोनों है। तो इन दोनों का नाम जोड़ दिया उन्होंने, कार्बोनाइल से कार्बो ले लिया, हाइड्रोक्साइल से ऑक्साइल ले लिया, तो क्या बन गया ये? कार्बोक्सिलिक। समझ रहे हो ना? एसिड, इसीलिए बोलते हैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, किसके पास कार्बो भी है ऑक्साइल भी है, तो दोनों को ऐड करने के बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। बहुत खास चीज थी, चैप्टर नंबर 12 की है जो मैंने अभी बताई है। चलो आ जाते हैं वहीं पे ही, कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे इसको फॉर्म करते हैं। तो कुछ आज मैं टूल्स बताने वाला हूँ भाई, इसको छोड़ना मत, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये टूल छोड़ना मत। सबसे पहले आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? तो ये लिख दिया मैंने, एल्डिहाइड नाम है एसिटल्डिहाइड, इथेनल। और अगर आपने इसमें
2 हाइड्रोजन डाल दिए, तो किसकी प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हो। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं इसको, NaBH4 है। होगा क्या, होगा क्या, एक हाइड्रोजन जाएगा, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक हाइड्रोजन जाएगा CH पे अटैच हो गया, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन कहाँ अटैच हो गया, CH पे अटैच हो गया, दूसरा हाइड्रोजन कहाँ अटैच हो गया, O पे अटैच होगा, देखो क्या बन गया, CH3 CH2 OH, ठीक है ना अल्कोहल, ये तो चाहिए सामने। तो NaBH4 क्या है, माइल्ड, क्या ये, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इसे बोलते हैं हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक और नई शीट ले लेता हूं मैं, क्योंकि ये थोड़ी सी जो शीट है ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ये नेट स्लो हो जाता है, इसका स्पीड स्लो हो जाती है, इस पे चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, एक तो हो गया, फिर से देखो दूसरा किससे है, फ्रॉम कीटोन, फ्रॉम कीटोन हम पढ़ रहे हैं क्या, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो कीटोन से कैसे करेंगे भाई फॉर्म, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर से कितने, 2 हाइड्रोजन, का मतलब माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 की प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन गया C पे अटैच और दूसरा हाइड्रोजन गया O पे अटैच, देखो क्या बन गया, सोचो, ये बन गया आपका CH3, दिस इज योर CH3 CH और यहाँ OH, और ये बन गया CH3, ये आपका बन गया सेकेंड डिग्री अल्कोहल। ये तो फॉर्म करना है हमें, तो एल्डिहाइड से भी फॉर्म हो गया, कीटोन से भी फॉर्म हो गया, और कार्बोक्सिलिक से भी फॉर्म हो सकता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी फॉर्म हो सकता है, ये कैसे भाई, कैसे, CH3 COOH, लेकिन अब 2 हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा, ज्यादा हाइड्रोजन चाहिए होंगे, 4 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन अटैच करवाने के लिए ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की काम नहीं चलेगा भाई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसका नाम है, ये इसका बड़ा भाई है LiAlH4। लेबोरेटरी में बहुत कम मिलता है, ये बहुत महंगा होता है, छोटी सी इतनी बोतल 7-7 8-8 हजार की आती है इसकी, तो इसलिए ये बच्चों को देते ही नहीं, ये टीचर्स ही यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। करता क्या है ये भाई, 2 हाइड्रोजन गए, एक ऑक्सीजन को लेके भाग गए, H2O, 2 हाइड्रोजन गए, सुनते रहे ना, बाकी बचे 2 हाइड्रोजन गए और वो सीधा C पे जुड़ गए, क्या आंसर आया, CH2, ये तो ऑक्सीजन गया ना, बाकी OH ऐसा कैसा लिख दो, ये देखो क्या बन गया, ये बन गया आपका अल्कोहल, ये बन गया आपका अल्कोहल, और एल्डिहाइड से भी क्या बना था, अल्कोहल। तो कुल मिला के हमारे सामने ये चीजें सामने आई, क्या चीज सामने, ये चीज सामने आ गई कि कभी भी अगर आपको CH3 COOH से डायरेक्ट CH3 CH2 OH चाहिए, डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट भी मिल सकता है, डायरेक्ट चाहिए तो आपको ये डायरेक्ट भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ये काम करवाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होगी, जिसको बोलते हैं Li, लिख देता हूं मैं सारे एजेंट, LiAlH4, इसकी जरूरत होगी। अगर आप चाहते हो कि ये किससे फॉर्म हो जाए, CH3 CHO से फॉर्म हो जाए, हाँ इससे भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको जरूरत होगी इसकी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की, जिसका नाम है NaBH4। और अगर आप चाहते हो कि ये इससे फॉर्म हो जाए, ठीक है ना, ये इससे फॉर्म हो जाए, ये यहाँ तक रुक जाए, ये आगे ना जाए, तब भी आपको क्या डालना पड़ेगा, NaBH4।
अभी मैंने कीटोन का यहाँ जिक्र नहीं किया है। अब जैसे ही आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद 10 या 12 पेज पलटोगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा, इससे अगले ही चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में चैप्टर में ये चीजें उल्टी होती दिखाई देंगी। तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट सारे जितने भी हैं वो क्या करते हैं कि वो एक जगह पे काम खत्म कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन से बचे हम। अब अगले चैप्टर में देखोगे तो कहानी उल्टी दिखाई देगी, तो हम एक ही जगह पे ये चीजें लिख देते हैं और यही वजह है कि इतने सारे बच्चे स्कोर कर लेते हैं मार्क्स, वो भी ऑर्गेनिक में भी आसानी से। अगर इससे डायरेक्ट चाहिए तो अब रिड्यूसिंग की जगह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए आपको, क्या जिसका नाम है KMnO4। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ से आपको मान लो बीच में ही रुकना है, हालांकि मैं अब वो बात आपको पढ़ा रहा हूँ जो चैप्टर नंबर 12 में आएगी, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में आएगी। हम एक ही जगह लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, सब खत्म। अगर ये माइल्ड चाहिए आपको तो इसमें डालते हैं हम PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड। अच्छा, इससे अगर यहाँ जाना है तो इससे अगर आपको यहाँ जाना है, यहीं पे रुकना है, तो फिर से हम माइल्ड का यूज करेंगे जिसका नाम है PCC या फिर CrO3। इनमें से कोई भी एक डाल दो, हो जाएगा काम। तो ये तो अपने पास भाई जरूर रखना, ये आपके सामने मैंने रख दिए, 1 या 2 मार्क्स तो इसी से ही आ जाएंगे, ठीक है, इतनी खास चीज है ये। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। PCC क्या होता है, PCC जो है इसे बोलते हैं पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। CrO3 को क्या बोलते हैं, CrO3 होता है क्रोमिक एनहाइड्राइड। टेंशन मत लो, सारे मैं तुम्हें हंसते खेलते याद करवा दूंगा। H2CrO4 क्या होता है, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए अगले चैप्टर में आएगा। इसे क्रोमिक एसिड कहते हैं। कई बच्चे क्रोमिक एसिड और क्रोमिक एनहाइड्राइड में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए लिखवाया, ठीक है ना। तो ये टेबल अगर आप याद कर लेते हो तो इसके साथ आपको ये टेबल भी लिखनी बहुत जरूरी है, ये वाली भी। CH3 कीटोन का क्या खेल था भाई, फिर कीटोन से अभी हमने क्या बनाया, CH3 CHOH और CH3। रेज योर हैंड जल्दी से, अगर मैं इसमें ऐसा क्या डालूं जो ये फॉर्म हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले भी डलवाए थे, रेज योर हैंड, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, हाइड्रोजन जोड़ने हमें। भानु बताइए। NaBH4 जो कि एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये यहाँ डाल दिया NaBH4। अब इसका उल्टा, इसमें ऐसा क्या डालें जो ये फॉर्म हो जाए। तो कई बच्चे सोचते हैं यहाँ भी हम PCC डाल देंगे या CrO3 डालें, नहीं, यहाँ नहीं चलेगा भी वो खेल। ऊपर तो चलो चल रहा है, अच्छी बात है, यहाँ एक ही चीज डाल सकते हो जिसका नाम है क्रोमिक एनहाइड्राइड, तभी ये फॉर्म हो सकता है। तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए इसका एरो मैंने अलग बनाया, कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। तो कुल मिला के अगली क्लास में जब मैं मंडे को आपसे चीजें पूछूंगा तो इन 5 चीजों के बारे में बहुत जिक्र होगा जो मेन टूल्स हैं। कौन कौन से, एक तो मैं पूछूंगा NaBH4 के बारे में, एक पूछूंगा LiALH4 के बारे में, एक पूछूंगा मैं KMnO4 के बारे में, एक पूछूंगा मैं CrO3 के बारे में, एक पूछूंगा मैं PCC के बारे में, ठीक है ना। ये 5 टूल। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।